तामर प्रणतुमौलिमणि प्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां। बोले देवादिदेवादि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की। पूज्य आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी जी महाराज की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। कौन सा श्लोक चल रहा है? श्लोक नंबर 13, इसका उच्चारण कर लें। वक्त्रं ह्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनुशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। यहाँ पर प्रभु के मुख की महिमा बताई जा रही है। पूर्व श्लोक में प्रभु के रूप की महिमा, अनुपम सुंदर रूप। श्लोक नंबर 13 में प्रभु का मुख कैसा है उसका वर्णन आ रहा है। वक्त्रम, वक्त्रम का अर्थ होता है मुख। क्व यानी कहाँ, ते यानी आपका। हे प्रभु, आपका मुख कहाँ और दुनिया में औरों का मुख कहाँ। जब तुलना की जाती है तो ऐसा कहा जाता है, कहाँ आप और कहाँ वो, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। आपके इस मुख की इतनी विशेषता है, इतनी विशेषता है, सामान्य लोग ही आपके मुख का अवलोकन नहीं करते हैं, बड़े बड़े लोग आपको देखते हैं। ऐसे व्यक्ति आपको देखना पसंद करते हैं जिसे दुनिया चाहती है। किसे दुनिया चाहती है? आप लोग क्या होना चाहते हैं? अधिकांश लोग मर करके कहाँ जाना चाहते हैं? बताओ। स्वर्ग ही जाना चाहते हैं। इंद्र के पद को चाहते हैं सभी लोग, इंद्र के वैभव को चाहते हैं। यानी दुनिया की जो आकांक्षा है, अब वह व्यक्ति किसी और की आकांक्षा करे तो समझना उनकी महानता कितनी होगी। हम सभी लोग आचार्य भगवान की आकांक्षा करते हैं, आचार्य भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं, उनका गुणानुवाद करना चाहते हैं। हम सभी लोग आचार्य भगवान से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, उनकी सन्निधि चाहते हैं, सानिध्य चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत सारे जैन श्रावकों के आदर्श होंगे आचार्य भगवान, होंगे कि नहीं? यानी हर एक की कामना है गुरुदेव के पास हो जाए। अब कभी हमने ये भी सोचा गुरुदेव किसे चाहते? गुरुदेव किसे चाहते? अब आचार्य भगवान जिसे चाह रहे हैं
तो वो व्यक्ति कैसा होगा? अब हमने उस व्यक्तित्व को नहीं देखा कि आचार्य भगवान किसे चाह रहे हैं, लेकिन हमें यह पता लग रहा है कि आचार्य भगवान किसे चाह रहे हैं। हमें उनकी खोज करना है। क्यों? क्योंकि जो सबके आराध्य हैं, उनका आराध्य कौन है? जो सबके पूज्य हैं, उनका पूज्य कौन है? जिसे सब मानते हैं, वे किन्हें मानते हैं? इसे पकड़ना सीखो, बस अपने आप श्रद्धा पैदा हो जाएगी, अपने आप वो भाव पैदा होने लगेगा। हम उन्हें देखे भी नहीं, हम उन्हें जाने भी नहीं, क्योंकि हमारा परिचय गुरुवर से है। हमने भगवान को नहीं देखा। किसी ने देखा भगवान को? कितने लोगों ने भगवान को देखा? हमने तो नहीं देखा भाई, सही से कह रहे हैं। बिल्कुल हमने तो नहीं देखा भगवान को। आप लोगों ने देखा? देखा भगवान? किसी ने नहीं देखा भगवान को? क्यों नहीं देखा भगवान को? बोलो। नहीं, भगवान को हम उससे साक्षात भगवान को किसने देखा है? चैतन्य भगवान को नहीं देखा है, स्थापना निक्षेप वाले प्रभु को देखा है। हाँ, फिर उस स्थापना निक्षेप वाले प्रभु में हमने धारणा बनाई है कि ये जीवंत प्रभु हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में, लाइव में, वर्तमान की पर्याय में तो नहीं देखा। अतीत की पर्याय में देखा, हो सकता देखा हो। जब हम आगम का आलोकन करते हैं तो आगम कहता है कई बार सबने देखा है, कई बार उन प्रभु के दर्शन सबने किए हैं, लेकिन करके भी कुछ हासिल नहीं किया। क्यों नहीं हासिल हुआ? कि उस एंगल से नहीं देखा जिस एंगल से देखना चाहिए। तो इस श्लोक में एक बहुत बड़ी विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? उस व्यक्तित्व की विशेषता बताई जा रही है जिसे दुनिया के बड़े बड़े लोग चाहते हैं। इंद्र चाहता है, चक्रवर्ती चाह रहा हो, राजा चाह रहा हो, धर्मेंद्र चाह रहा हो। ये सांसारिक वैभव जिसके पास सबसे अधिक होता है, ऐसे लोगों की आकांक्षा दुनिया करती है। आप लोग भी वही चाहते हैं ना, उसी पद को? अंदर से तो वही चाहते हैं। भले कहो कि नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अंदर से तो चाहता है व्यक्ति कि मुझे भी इंद्र जैसा पद मिल जाए, उस जैसा वैभव मिल जाए, सारी की सारी व्यवस्था उस जैसी मिल जाए। अब देखना यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। वक्त्रम क्वते, हे प्रभु आपका मुख कहाँ? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? चूंकि सुर नर रग, क्या लिखा है? नरोरग लिखा है ना, सुर नरोरग लिखा है, तो नर धन उरग की संधि होकर के वो बन गया है नरोरग। सुर का अर्थ होता है देव, नर का अर्थ होता है मनुष्य, और उरग का अर्थ होता है नाग। नाग सर्प। अब नाग से मतलब पशु नहीं है यहाँ पे। इनके स्वामी यानी देवों के स्वामी देवेंद्र, मनुष्यों के स्वामी चक्रवर्ती, और नागेंद्र यानी व्यंतर जाति के इंद्र देव, धरणेन्द्र आदि। तो देवों के स्वामी वह इंद्र, चक्रवर्ती, नागेंद्र, धरणेन्द्र, इन सब के नेत्र को हरण करने वाला है आपका मुख, नेत्रहारी। निशेष निर्जित जगत त्रितय उपमानम। शब्दार्थ देख लेते हैं। निशेष यानी समस्त, निर्जित का अर्थ होता है विजय प्राप्त कर लिया हो, जिसने जीत लिया हो। किसे जीत लिया है? जगत, त्रितय, जगत यानी लोक, त्रितय यानी तीनों ही लोक।
उसकी जो उपमा है, यानी तीनों लोकों को जिसने जीत लिया हो, समस्त रूप से पूर्ण रूप से जीत लिया हो, ऐसा आपका मुख कहाँ, जिसे देव, मनुष्य और धरणेन्द्र आदि चाहते हैं और उनके नेत्रों का हरण हो जाता है। नीचे की पंक्ति का पहले अर्थ देख लेते हैं। और दूसरों का मुख कौन सा कहां पर है? बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य। निशाकर होता है जो रात्रि निशा कर दे, रात्रि कर दे, यानी चंद्रमा। उस चंद्रमा का बिंब, मुख, चंद्र बिंब, वो कैसा होता है? कलंकित होता है। उसका मुख कहां? दुनिया में चंद्रमा की उपमा दी जाती है मुख के लिए, सुंदरता के रूप में चंद्रमुखी है ये, खासकर कन्या के लिए कहा जाता है चंद्रमुखी कन्या। उदाहरण तुलना किससे की जाती है? चंद्र के मुख की भांति जिसका मुख है। यानी चंद्रमा को बहुत सुंदर माना जाता है, साहित्य में चंद्रमा को बहुत सुंदर गिना जाता है। चंद्रमा को हर कोई देखना चाहता है, उसे देख करके एक अलग ही शीतलता प्राप्त हो जाती है। तो साहित्य में चंद्रमा की उपमा सुंदर रूप के लिए दी जाती है। बोले वह जो कलंकित है चंद्रमा, कलंकित है ना चंद्रमा? नहीं है। क्यों कलंकित है? उसके चेहरे में दाग है, कलंक है ना। कौन सा कलंक है? कभी चंद्रमा को देखा है आपने? पूर्णिमा की चंद्रमा को? एक निशान जैसा काला काला सा स्पॉट जैसा दिखता है। वो दाग काय का है? कौन सा आकार लिए हुए है? कभी वो खरगोश जैसा दिखता है, कभी वो हिरण जैसा दिखता है। तो खरगोश जैसा दिखता है तो फिर उसको शशांक कह दिया जाता है। शश यानी खरगोश, अंक यानी चिन्ह। तो जिसका चिन्ह खरगोश जैसा है अथवा हिरण के जैसा कुछ आकृति, आउटलाइन जो है हिरण जैसी दिखती है, तो उसका भी एक चिन्ह वो हिरण की भांति दिखाई देता है। इसलिए तो वह चंद्रमा जिसका मुख कलंकित है, उसका मुख कहाँ? यद वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम। वासरे का अर्थ होता है दिन में। जो दिन में एकदम पांडु होता है ना, पीला सा पड़ जाना, वो पत्ते जो एकदम पीले पड़ जाते हैं सूख करके, पत्ते हैं अथवा नहीं ये कुछ नजर ही नहीं आता। जब मुरझा जाता है ना पेड़ का जो पत्ता होता है, तो उसे कहा था एकदम पांडु की भांति। तो वो जो ढाक के पत्ते होते हैं जो एकदम सूख करके पीले हो जाते हैं, बिल्कुल चंद्रमा है, दिन के समय में नजर ही नहीं आता। रहता तो है, दिखता तो है, बहुत लाइट दिखता है, बहुत धूमिल सा नजर आता है। तो बोले वो चंद्रमा जो दिन के समय एकदम सूख करके पीला जैसा हो जाता है, उसका मुख कहाँ? और हे प्रभु आपका मुख कहाँ? ये शब्दार्थ है। कैसा है मुख आपका? नेत्रहारी। क्या विशेषण दिया है यहां पर? नेत्रहारी का अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ होता है? नेत्र का हरण हो जाए, यानी नेत्र का हरण का क्या अर्थ हो गया? आंखें कहीं चली जाती है? नहीं, आंखें तो वहीं रहती हैं, लेकिन वो उससे नजर हटाना ही नहीं चाहता, वहीं एक टक रुखी जैसी जाती है, उससे हटना ही नहीं चाहती। तो बस वो लगातार उसके चेहरे को देखते रहता है। जो जिससे बहुत लाइक करता है, ऐसे होता कि नहीं होता संसार के चित्र में? उसी के
चेहरे को देखते रहता है, पता नहीं क्या दिखता रहता है, लेकिन देखते तो रहता है। उसके नेत्रों का ही हरण हो जाता है। तो हे प्रभु, आपका मुख ऐसा है कि आपको जो देखे, और देखने वाले कौन है? सामान्य व्यक्ति नहीं है, देखने वाले अज्ञानी नहीं है, अनजान नहीं है, मूर्ख नहीं है, बड़े व्यक्ति हैं। इंद्र की पद पर बैठने वाले, राजा महाराजा के पद पर बैठने वाले, सर्वोत्कृष्ट पद पर बैठने वाले, अपनी भूमिका में जहां वो रहते हैं, वो नेता होते हैं, लीडर होते हैं, स्वामी होते हैं। तो उनके नेत्रों का हरण हो जाता है। वे जब आपको देखते हैं तो अपने आप को भूल ही से जाते हैं। नेत्र का हरण होने का अर्थ है व्यक्ति अपने आप को ही भूल जाए, सुध-बुध उसकी खो जाए, उसे यही होश ना रहे कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, कहाँ हूं, किस अवस्था में हूं। उसे अपनी सुध-बुध ही नहीं रहती है। वो जैसे एकदम अलग ही दुनिया में पहुंच जाता हूं। ऐसी होता है कि रहता है तो वो फिजिकली तो वहीं रहता है, लेकिन मन से वो कहीं और ही उड़ान भरते रहता है। ये होता है नेत्रहारी। अब ये संसार के विषयों के क्षेत्र में भी होता है और प्रशस्त राग के क्षेत्र में भी होता है। अब जब प्रभु को देखा जाएगा तो उसे उस प्रशस्त राग के रूप में हटाना। हे प्रभु, आपका मुख इतना सुंदर है कि बड़े बड़े इंद्र लोग जब आपके दर्शन करते हैं तो खो जाते हैं। आपने पंचकल्याण के उस दृश्य को देखा जब बालक का जन्म होता है, सौधर्मेंद्र और सची का संवाद होता है। वो देखते रहते तो देखते ही रह जाता सौधर्म, अपने हाथों में लेकर के उसके चेहरे को देखते रहता है, तृप्त ही नहीं होता। और सची भी है, तृप्त नहीं होती है। देखा है नहीं इस दृश्य को? जन्म कल्याण के दृश्य को तो देखा होगा सब लोगों ने। सहस्त्र नेत्रों से देखता है, इतना देखता है डूब करके कि तृप्ति नहीं हो पाता, आंखें ही बंद ना करना चाहता हूं, मान ले वो सौधर्मेंद्र है। और इतना प्रसन्न होता है, इतना प्रसन्न होता है। और सची भी इतनी प्रसन्न होती है। बाल्यावस्था में उनका रूप इतना अच्छा होता है, तो जब केवल ज्ञान हो जाता है उस समय उनका रूप कितना सुंदर होता है। तीर्थंकर भगवान कभी वृद्ध नहीं होते हैं, वो हमेशा किशोर अवस्था वाले ही रहते हैं। किशोर अवस्था में टीनेजर की एज होती है ना, 13-14 ईयर्स जो होता है ना, बच्चों का जो चेहरा होता है, बस उसी फेस को लिए वो जीवन भर रहते हैं। युवावस्था भी नहीं, किशोर वय, किशोर अवस्था इन्हें बहुत सुंदर। ये 84 लाख पूर्व की आयु थी आदिनाथ भगवान की, तो पूरी आयु पर्यंत उनका शरीर, उनका चेहरा वैसा ही बना रहा। उसमें कोई झुर्रियां नहीं आती हैं, स्किन में कोई इस प्रकार का बुढ़ापा जैसा नजर नहीं आता है। यानी उस एज में भी जो उन्हें देखता है तो देखते ही रह जाता है। ऐसा प्रभु का मुख होता है। तो उस मुख की यहाँ पर बात की जा रही है। अब ये श्लोक थोड़ा डाइजेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, पच रहा है कि नहीं हो रहा? कितने लोगों को पच नहीं रहा है ये श्लोक? अब बताना। कहाँ तो भगवान की स्तुति चल रही है और कहाँ भगवान के चेहरे का ही वर्णन किया जा रहा है। अब देखो अंदर की बात हम पूछ रहे हैं, सही से बताना। पच रहा है कि नहीं पच रहा है? नहीं पच रहा? अच्छा, डाइजेशन पहले से अच्छा बन चुका है। अब भगवान के गुणों का वर्णन होना चाहिए, भगवान की स्तुति होना चाहिए। और कहा जा रहा है, आचार्य प्रवर कह रहे हैं, भगवान आपका मुख तो इतना सुंदर है, ऐसा सुंदर है, जो देखता है तो उसके नेत्रों का ही हरण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दो विशेषताएं हैं, इस बात को समझना। एक प्रभु के मुख की विशेषता और उन मुख को देखने वाले लोगों की विशेषता, जीवों की विशेषता, दोनों को लेकर के चलना है। तो यहाँ प्रभु को निहारने वाले, प्रभु का दर्शन करने वाले वे जीव जो हैं सामान्य जीव नहीं है, वे बहुत महान पद पर बैठे हुए जीव हैं।
और कोई बड़ा व्यक्ति किसी कार्य को करता है, उसके उस कार्य को देख करके दुनिया अपने आप प्रभावित होने लगती है। क्यों प्रभावित होने लगती है? क्योंकि वो ज्ञानी व्यक्ति है। वो यदवा तदवा कोई कार्य नहीं करेगा, ऊट पटांग हरकतें नहीं करेगा। वो जो भी कार्य करेगा एकदम समीचीन ही कार्य करेगा। जो सामान्य वर्ग जिसे नहीं समझ पाता है, वह उन महान लोगों के कार्यों को देख करके अंदाजा लगा लेता है कि कुछ तो भी रहस्य की बात होगी, कुछ तो भी विशेषता उस व्यक्तित्व में है जो जिसे हम मान रहे हैं वो उनसे प्रभावित है। आचार्य भगवान किससे प्रभावित है? बड़े बाबा से प्रभावित। आचार्य भगवान के आराध्य कौन है? पूज्य कौन है? वे है। अब हमें बड़े बाबा नहीं पता, लेकिन जब आचार्य भगवान वहां पर जा रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, उनके मुख को निहार रहे हैं, तो हमारा भी भाव होने लगता है कि उनके पास तो हमें भी जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? एक सामान्य, एक लेमैन होता है, भगवान को नहीं समझता, नहीं जानता, वो पत्थर दिख रहा है, मूर्ति को देख रहा है, और उसकी श्रद्धा कैसे पैदा हो रही है? आचार्य भगवान को देख करके पैदा हो रही है, प्रभु को देख करके नहीं हो रही। इस बात को समझना। प्रभु को देख करके भाव नहीं पैदा हो रहा, उसका भाव गुरुवर को देख करके पैदा हो रहा। इसलिए पैदा हो रहा कि मैंने इन्हें ही सब कुछ माना है। अब जो ये करेंगे, जो कार्य करेंगे, वो बहुत अच्छा ही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। तो उनके उस कार्य को देख करके लोगों की श्रद्धा जो है गहरा जाती है। उनके भक्ति के तरीके को देख करके लोगों की भक्तिगत करने का तरीका जो है परिष्कृत, शुद्ध होने लगता है। तो हम जिस जिस पद पर बैठे हैं, उस पद पर बैठ करके भी प्रभाव ना कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करना। तो देखने वाला व्यक्ति यदि ऊंचे पद पर बैठ करके जो भी कार्य कर रहा है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं करता है, उस कार्य का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। दुनिया वाले से बहुत अच्छे से देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उससे वो प्रभावित हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात बताई जा रही है, सुर, नर और उरग के नेत्रों को प्रभु का मुख जो है हरण कर लेता है। अब क्यों उनके नेत्र हरण हो रहे हैं? तो प्रभु में इतनी विशेषता है, उनके मुख में इतनी विशेषता है। बाल्यावस्था में भी है, हाँ बाल्यावस्था में भी है, जबकि वो असंयम की अवस्था है। असंयम की अवस्था तो में ये तो इंद्र आदि असंयमी है, संयमी भी तृप्त हो जाते हैं, मुनिराज भी तृप्त हो जाते हैं कि नहीं? जब भगवान महावीर बाल्यावस्था में खेल रहे थे, तो चारण रिद्धिधारी युगल मुनिराज उन्हें उस अवस्था में देख करके, उनके रूप को देख करके, तीर्थंकर बालक है, वो संयमी नहीं हुए हैं, कोई पापों का त्याग नहीं किए, दीक्षा ग्रहण नहीं किए, घर में हैं, उस रूप को देख करके मुनिराजों की जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता है। अभी जाकर के पूछा नहीं, न प्रश्न रखा है, और ना ही उस बालक ने कोई उत्तर दिया है। तीर्थंकर बालक ने, भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने कोई उत्तर भी नहीं दिया, ना मुनिराज ने उनके पास जाकर के कोई जिज्ञासा रखी है। सिर्फ आकाश मार्ग से वो देखते हैं, वो महावीर भगवान खेल रहे हैं, उस रूप को निहार करके उनके जो भी प्रश्न भीतर थे, जिज्ञासा थी, वो शांत हो जाती। कैसे शांत हो गई? सोच पाएंगे अपन? अभी तो केवल ज्ञान भी प्रकट नहीं हुआ। समासरण में जाकर के यदि कथनचित बैठ जाते अपन, मुनिराज बैठ जाते, तो उनकी जिज्ञासा शांत हो सकती थी, माना जा सकता था।
लेकिन जिन्हें केवल ज्ञान भी प्राप्त नहीं और मुनिराज बड़े पद पर हैं, 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती है, तीर्थंकर बालक है, अभी 4th गुण स्थान वर्ती है, छोटे पद पे, फिर भी देख करके जिज्ञासा शांत हो गई। क्यों शांत हो गई? सोच पाएंगे अपन? छोटे मोटों की जिज्ञासा नहीं, उनकी जिज्ञासा भी ऊपर क्वालिटी वाली रहती है, हल्की फुल्की जिज्ञासा नहीं रहती है। नहीं, कुछ क्लिष्ट विषय होता है, कठिन विषय होगा, तभी तो वो समझ नहीं पा रहे थे, उत्तर उन्हें नहीं मिल पा रहा था, और एक असंयमी तीर्थंकर बालक को देख करके शांत हो जाती है। इसका क्या अर्थ है? हम इस कारण कह रहे हैं क्योंकि कई लोगों को श्लोक डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। अरे मुख को देखने में क्या की भक्ति हो रही है? ये भी कोई भक्ति होती है? बस देखते रहो भगवान को। हाँ, देख करके भी भक्ति हो सकती होती है। जब मुनिराज को इतना बड़ा समाधान मिल गया, वो भी असंयम दशा में देख करके, संयम दशा में देख करके हमें वो कुछ प्राप्त नहीं होगा क्या? वो छायक सम्य दृष्टि सौधर्म इंद्र जब उस तीर्थंकर बालक का अभिषेक करता है, अभिषेक है ना, नहला ही तो रहा है, बालक को नहला रहा है, और नहलाने के पश्चात वो गंधोदक को अपने माथे पे लगाता है। वो गंधोदक है कि नहीं, थोड़ा बताना हमें। क्यों? वो तो नहाया हुआ जल है। गंधोदक हुआ है क्या? वो केवली भगवान तो नहीं है, वो तो बालक अभी जन्मा है और कुछ नहीं है। वो 4थे गुण स्थान वाला बालक है, और वो छायक सम्य दृष्टि सौधर्मेंद्र अभिषेक जन्माभिषेक करके उस गंधोदक को अपने माथे पे उत्तमांग में लगाता है। सौधर्मेंद्र अकेले नहीं है, असंख्यात देव उस गंधोदक को लगाते हैं। क्या है? भगवान के गंधोदक को नहीं लगा रहे, अभी किसके गंधोदक को लगा रहे? एक बालक के गंधोदक को लगा रहे, हुए नहाए हुए, जिस जल से उसने स्नान किया है। स्नान भी उन सौधर्मेंद्र ने, देवताओं ने कराया। आप लोग नहाते हो तो आपके नहाने का पानी घर के बच्चे वगैरह सिर पे लगाते हैं क्या किसी के? अच्छा, श्रीमती को लगा लेते हैं आपके गंधोदक को? ऐसा होता है? क्यों नहीं लगाते? क्यों? आपके पति परमेश्वर हैं वो? पति परमेश्वर है कि नहीं? अब उन्होंने स्नान किया और उस गंधोदक को, अब बोलो निर्मलम निर्मलीकरणम से बोला, कभी लगाते? किसी के जल, मान लीजिए वो बहुत बड़ा आदमी है, हाँ, रईस हो, अच्छा बहुत क्वालिटी वाला हो, पैसे कमाने वाला हो, अच्छी जॉब कर रहा हो, तो उसके गंधोदक को नहीं लगाते? अच्छा, आप तो अपनी श्रीमती जी के नहाने के स्नान के बाद उसको लगा लेते हो? क्यों नहीं लगाते? अरे वो तीर्थंकर बालक को नहलाया जा रहा है, उसके तो स्नान करने के पश्चात वो जल है, तो कौन लगा रहा है? छायक सम्य दृष्टि सौधर्मेंद्र लगा रहा है। समझने की कोशिश करो। छायक सम्य दृष्टि असंयमी के गंधोदक को लगा रहा है। क्या है उसमें, उस शरीर में क्या है ऐसा? है तो असंयमी, अभी तो दीक्षित नहीं हुए वे तीर्थंकर बालक। वो एक दूसरा गति का जीव, एक नहीं, दो नहीं, असंख्यात जीव लगा करके तृप्त हो जाते हैं, अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं, धन्य मानते हैं। आप अपने बच्चे को नहला करके उसके गंधोदक को लगा लोगे? घर में किसी का तो लगा लोगे, बड़ों को तो लगाना चाहिए। नहीं लगाओ, क्यों नहीं लगाते? क्यों नहीं लगाते बताओ? वो जल क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है नहाने के बाद, गंदा हो जाता है।
तो एक तीर्थंकर जो बाल्य अवस्था में है, असंयमी है, उन्होंने भी स्नान किया अथवा उन्हें स्नान कराया गया, फिर उसे क्यों धारण किया जा रहा है? बताओ, क्यों धारण किया जा रहा है? अतिशय है, शरीर बहुत अच्छा, सुगंधित शरीर, इस कारण वो सेंटेड वाटर हो जाता होगा, बढ़िया, अच्छा ऐसा है, क्योंकि भगवान का शरीर सुगंधित है ना। अब उस सुगंधित शरीर से जो जल प्रवाहित होकर के आ रहा है, वो जल भी बढ़िया सुगंधित हो गया, इस कारण लगाते थे धर्मेंद्र आदि। जैसे आपके शरीर से जो जल आएगा तो गंदा हो जाएगा, क्योंकि पसीना है, ये है, वो बदबू आती रहती है, मान लीजिए। अब उनका शरीर इस कारण सुगंधित है, इस कारण अपन लगा लो, ऐसा सोचते होंगे इंद्र। क्या हो जाता है? क्या विशेषता क्या है उस शरीर में, उस फेस में, उनके चेहरे में, कि देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। वही दो आंखें हैं, वही चेहरा है, दो कान है, और कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं। माइक से बोलो थोड़ा सा। तेज है, अच्छा, शरीर का, चेहरे का, फेस का तेज है। भावी तीर्थंकर है, अभी तो कुछ भी नहीं है, वहीं बस दूर से, अभी तो कुछ भी नहीं है। यानी चेहरे में भी क्या है आखिर, ये समझने की, इस रहस्य को पकड़ने की कोशिश करो। यानी प्रभु का मुख, यानी जब बाल्यावस्था का मुख शरीर इतना सुंदर अच्छा हो सकता है, संयमों की, जो संयमी जीव है, मुनिराजों की शंका का समाधान करने वाला हो सकता है। असंयम की दशा में स्नान करने वाला जल जो है, छायिक सम्यक दृष्टि जीव ग्रहण कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा रहस्य है, और वो रहस्य है शरीर का भी रहस्य। यानी प्रभु का शरीर भी चमत्कारी होता है, ये कहा जा रहा है। यदि हमारी दृष्टि में प्रभु के गुण नहीं भी आ रहे हो, और हम जाकर के सिर्फ भगवान को देख रहे हैं और कुछ नहीं, हमें कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता हो, कोई स्तुति नहीं आती, कोई मंत्र नहीं आता है, एक अज्ञानी बालक की भांति सिर्फ उनके फेस को हम देखते रहें, तो भी कल्याण हो जाएगा? हो जाएगा कल्याण, हो जाएगा कल्याण। जब मनु महाराज का कल्याण हो सकता है, मनु महाराज की जिज्ञासा का समाधान हो सकता है, जब सौधर्मेंद्र उसे बड़े पवित्र मान करके अपने माथे पर लगाता है, इस मस्तक पे लगा रहा है। शरीर भले ही औदारिक है, लेकिन गुणों के आश्रय से गुणी भी पूज्य हो जाता है। स्वभाव तो सुचौकाई रत्नत्रय पवित्रते। स्वभाव से असुचिमय काया है, रत्नत्रय आने से पवित्र हो जाता है। लेकिन तीर्थंकर का शरीर तो बिना रत्नत्रय के भी पवित्र है। शरीर की सुंदरता इसलिए पूज्य बताई जा रही है क्योंकि वह ही एक ऐसा पात्र है जिसमें वो गुण रुके हुए हैं, टिके हुए हैं। हम गुणों की उपासना कर रहे हैं, लेकिन गुण गुणी के बगैर कभी नहीं रहेंगे। गुण जो है गुणी के बिना कभी टिक नहीं सकते। गुणों को टिकने के लिए एक पात्र चाहिए, स्थान चाहिए, तो वो शरीर अपने आप में पूज्य हो जाता है। मूल रूप से शरीर पूज्य कभी नहीं होता, वो पुद्गल है, जड़ है, नश्वर है। शरीर तो नश्वर है, भले ही आप सेंट लगा लो, भले ही वो सुगंधित शरीर है। प्रभु का शरीर भले ही सुगंधित है, लेकिन है तो पुद्गल, नश्वर है, नष्ट होने वाला है, झड़ने वाला है। यानी प्रभु अभी केवल ज्ञान से सहित नहीं है, और असंयम की दशा में भी आप उनके चरण छू लें, ये मत समझना कि दोष लग जाएगा। ये नहीं समझ लें कि मिथ्यात का पोषण हो जाएगा, संयमी की पूजा कर रहा है। यानी वो शरीर इतना पावरफुल है। क्यों इतना पावरफुल? पूर्व भव की साधना का परिणाम है। पूर्व भव
में की गई तपस्या का परिणाम है जो वर्तमान में ऐसा सुंदर रूप, ऐसा सुंदर शरीर। तो दृष्टि में वो भाव वहां तक। तो यदि हमें कुछ नहीं भी आता है ना, तो भगवान के से चेहरे को ही देख लें तो भी कल्याण हो जाएगा। एक टक देखते रहें। क्या देख रहे हो पता कुछ नहीं, क्या देख रहे हैं, जो दिख रहा है देख रहे हैं, जो नजर आ रहा है बस हम उसे ही निहार रहे हैं। थोड़ी देर शांति से अभी देखा भी करें हम प्रभु को, उन्हीं के रूप को अकेले देखना, कुछ नहीं करना। बहुत स्वाध्याय कर लिया ना, बहुत पढ़ लिया, बहुत सारी भक्ति भी पढ़ ली। कभी कभी ज्ञान को विराम भी देना चाहिए, ज्ञान को विराम देना चाहिए। हाँ, क्योंकि ज्ञान बहुत बार जो है बुद्धि का विषय, दिमाग का विषय हो जाता है। भक्ति में दिमाग नहीं होता है, भक्ति में दिमाग की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। भक्ति में दिल की आवश्यकता, हृदय की आवश्यकता, बस उसमें उस रूप को लेकर के तन्मय हो जाए। हे प्रभु, आपका रूप, आपका चेहरा इतना सुंदर, इतना सुंदर, असंयम दशा में भी सब कुछ दिलाने वाला, जिज्ञासाओं का समाधान भी करने वाला, वो तेज जो है एनर्जी भी देने वाला, सभी रूप से आगे बढ़ाने वाला। यदि ऐसा नहीं होता तो छायिक सम्य दृष्टि सौधर्म इंद्र क्यों उस बालक का अभिषेक करके अपने आप को धन्य मानता है, बिल्कुल धन्य मानता है, इतना धन्य मानता है, इतना तृप्त हो जाता है, नृत्य ही करने लगता है, डूब जाता है। कुछ नहीं है, तीर्थंकर भगवान का समोसरण नहीं लगा अभी यहाँ पे। अभी समोसरण के वैभव की बात ही नहीं कर रही आ रही। समोसरण में बैठे हुए गुणों से सहित प्रभु की बात नहीं, अभी तो सिर्फ शरीर को लेकर के। तो भक्ति शरीराश्रित भी होती है, गुणाश्रित ही होती है, एकांत से ऐसा नहीं, गुणों को लेकर के ही हो रही हो ऐसा नहीं, बाहरी रूप को देख करके भी भक्ति होती है। भक्ति का एक तरीका यह भी होता है। बहुत सारे ऐसे श्लोक आचार्य भगवान ने, समंदरभट्ट स्वामी जी ने बनाए हैं, वहां पे प्रभु के रंग का वर्णन किया गया है, सोने जैसे रंग। पद्म प्रभु भगवान की सुकृति, पद्म प्रभ पद्म पलाशलेश, मतलब लाल 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 आपका शरीर है, बस उसी को लेकर के कनक वर्ण का रंग का उन्होंने वर्णन किया है। वो वर्ण, वो रूप, वो शरीर भी बहुत कुछ हमें प्रदान करने वाला हो जाएगा। तो कभी रूप को भी देखा करो प्रभु के। हाँ, रूप से ही स्वरूप में पहुंचना है, उद्देश्य हमारा स्वरूप को पाने का ही है, यानी उन गुणों को पाने का है उद्देश्य। स्वरूप मतलब उस आत्मा के भीतर रहने वाले वो गुण। लेकिन जिसके भीतर इतना ज्ञान नहीं है, जैसे कुछ नहीं समझता, तो उनको अभी ज्ञान जो है बढ़ जाता है। जब मुनि महाराज का ज्ञान बढ़ रहा है रूप को देख करके, सिर्फ देखा ही तो था, और तभी से उनका नामकरण उन्होंने सन्मति कर दिया था। महावीर भगवान का एक नाम, 5 नामों में सन्मति भी आता है ना, तो उन चारण रिद्धिधारी महाराज ने किया था। उनके रूप को देख करके उनकी मति जो है समीचीन हो गई, सन्मति, सतमति। इन्हें देख करके हमारी मति है, अथवा इनका ज्ञान इतना है कि स्वरूप वो समीचीन मति वाले हैं, अथवा मूल रूप से उनके रूप को देख करके उनकी मति अच्छी हो गई। यानी जो ज्ञानावर्णी कर्म का भी अंतराय जैसा चल रहा था, उसका क्षयक्षम हो गया कर्म का। जो समझ में नहीं आ रहा था विषय, सिर्फ देख करके समझ में आने लगा। जिनबन दर्शन से सम्यक दर्शन भी हो जाता है कि नहीं? आप दर्शन करने जाते हो, दर्शन पाठ पढ़ते हो, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानाम, दर्शनम मोक्ष साधनम।
सिर्फ दर्शन की महिमा बताई और कुछ नहीं बताई। स्वर्ग का सोपान भी वही है, पापों का नाश करने वाला भी दर्शन है, और मोक्ष का साधन भी दर्शन है। सिर्फ देखने से, दर्शन से इतना कैसे हो रहा है, इतने सारे लाभ हो रहे हैं? कभी सोचो। पाप का नाश हो रहा है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति हो रही है सिर्फ देखने मात्र से। हाँ, दर्शन की महिमा है। तो दर्शन स्तोत्र लिख दिया गया दर्शन पाठ में, सिर्फ दर्शन की महिमा गाई है और कुछ नहीं गाई है। अभी वहां पूजा की महिमा नहीं गाई है स्तुति की महिमा नहीं गाई है दर्शन में। दर्शन पाठ में पढ़ते हो ना, प्राय सभी लोग पढ़ते हैं दर्शन पाठ। कभी सोचा है आपने, जो आप पढ़ते हो दर्शन पाठ, उसका अर्थ कैसा है? कितने लोगों ने सोचा है? दर्शन पाठ की इतनी महिमा, यानी दर्शन की इतनी महिमा। वक्त्रम कोते सुर नरो रग नेत्र हारी। बस, हे प्रभु आपका मुख इतना सुंदर है। उस सुंदर रूप को, सुंदर मुख को देख करके पापों का नाश भी हो रहा है, स्वर्ग की प्राप्ति भी हो रही है, परंपरा से मोक्ष की भी प्राप्ति हो रही है। अभी कुछ पढ़ा नहीं जा रहा, कुछ कहा नहीं जा रहा, सिर्फ देखा जा रहा। कैसे संभव है इतने सारे फल की प्राप्ति? कभी चिंतन किया आपने? देखने से कैसा हो रहा है ये सब? कभी चिंतन नहीं किया? किसी ने नहीं सोचा दर्शन की महिमा इतनी क्यों गाई गई है, इतनी महिमा क्यों गई है? अद्य क्षालितं गात्रं नेत्रे च विमलीकृते। मेरा गात्र, मेरा शरीर जो है प्रक्षालित हो गया है सिर्फ देखने से, यानी शुद्ध हो गया, पवित्र। नेत्रे च विमलीकृते, नेत्र में भी आर्द्रता आ गई है, विमलीकृत हो गए हैं, नेत्र मेरे भीग गए हैं। दर्शन में भाव अभिव्यक्त किए जा रहे हैं। कैसे संभव हो जाता है कि पापों का नाश, स्वर्ग की प्राप्त, स्वर्ग के लिए सीढ़ी बता दिया और मोक्ष के लिए साधन बता दिया गया। सिर्फ दर्शनम देव देवस्य। तो यहां वही भाव बता रहे हैं, वो हे प्रभु आपका मुख कैसा है कि वह सुर नर और उरग के नेत्रों का हरण हो जाता है। हरण हो गया मतलब वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया। कौन सी दुनिया में? संसार की दुनिया में नहीं, कुछ अलग ही दुनिया में। एक अलग ही विचार उत्पन्न होने लगे भीतर ही भीतर, अलग ही भाव भीतर ही भीतर पैदा होने लगे, और कुछ ऐसे भाव पैदा होते जो पाप का नाश कराने वाले। समझना? तभी तो वो वहीं देखते देखते रुक जाते हैं और लाभ होता है। बिल्कुल मान करके चलना, जो साक्षात मुनि महाराज को देखने के लिए मिल रहा है लाभ। और इसी कारण भगवान का नामकरण सन्मति रखा गया। महावीर का, भगवान का नाम जो सन्मति, सिर्फ देखने मात्र से जो लाभ हुआ था। तो इस रहस्य को समझने की कोशिश तो करो। कैसे पापों का नाश हो जाता है, बता सकते हो? होता है कि नहीं पापों का नाश? दर्शनम पाप नाश ना। लेकिन किसी को देख करके हमारे पाप नष्ट हो जाए, एग्जैगरेशन तो नहीं है, अतिशयोक्ति तो नहीं है कहीं? वो समझाने के लिए यदि लिख दिया हो, ऐसा तो नहीं है? कैसे पाप का नाश हो जाएगा? हम सिर्फ रूप देख रहे हैं, भगवान के चेहरे को देख रहे हैं, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। क्या घटित होता है अंदर की पाप अपने आप छड़ने लगे, नष्ट होने लगे? कुछ तो घटित होता होगा। जिन भिन्न दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, जिन दर्शन से निज दर्शन हो जाता है। जिन दर्शन जो है निज दर्शन के लिए कारण।
कैसे पाप हमारे घटने लगे? कोई बताएगा? कोई नहीं बता पा रहेगा। अरे इतने साल से आप दर्शन कर रहे हैं भगवान के, उनके मुख को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? उनके चरण को भी देख रहे हैं, पूरे शरीर को भी देख रहे हैं। कितने सालों से देख रहे हैं भगवान के रूप को? अजीत जी बताना, माइक से बोलना। हाँ, कितने साल से देख रहे हो? जीवन भर से देख रहे हैं महाराज जी। जीवन भर से देख रहे हो? कितने साल के हो गए आप? 66 साल को। 66 साल के हो गए। 66 साल, 8 साल में भी यानी होश संभाल लिया, मान लो अपन 8 ही मान लेते हैं। 58 वर्ष, 58 ईयर्स हो गए। पापों का नाश हो रहा है क्या? होता होगा महाराज जी, निश्चित हो रहा है। निश्चित हो रहा है। होता होगा। निश्चित हो रहा है महाराज। निश्चित हो रहा है। कैसे हो रहा है? अपनी विशुद्धि बढ़ती है, भगवान को देखने से भाव निर्मलता आती है और निर्मलता से पवित्रता बढ़ती है महाराज जी। कैसे पाप होगा ना? सिर्फ देखने से? अजीब सी बात नहीं लगती? हो तो रहा है, नियम से हो रहा है, नियम से। लेकिन हम 5 मिनट प्रभु को देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, एक टक से देख ही रहे हैं। बाहर का कभी कभी तो ऐसा लगता है जबरदस्ती लिख दिया गया हो, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा भाव नहीं आता, कभी नहीं आता। हाँ, क्योंकि हम तो हमें दृष्टि है ना, ऐसा भाव तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, इसका ऐसा भाव नहीं करना, गलत बात। हाँ? अंदर क्या प्रक्रिया घटित होती है जिससे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं? चिंतन तो करो, थोड़ा सा सोचो तो सही। ये नहीं सोचोगे तो क्या किया आज तक? प्रभु के रूप को देख करके वो अलग ही दुनिया में, वो सौधर में इंद्र है, वो नागेंद्र है, वो धर्मेंद्र है, वो चक्रवर्ती है, अलग दुनिया में पहुंच गया वो। आखिर कितने लोग भगवान को देख करके अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं? वहां वहीं रहते ही नहीं है। हाँ, शरीर से वहीं रहते हैं और मन कहीं और ही चला जाता हो। नमस्ते महाराज जी। ऐसा लगता है जैसे अपन कहते हैं ना, कृतकारिता और अनुमोदना, तीनों चीजें काम करती हैं। हाँ। तो भगवान ने जो कुछ किया है, हम उनको टकटकी लगा के देखते हैं तो शायद उस चीज की अनुमोदना कर रहे हैं, इसलिए विशुद्धि बढ़ती है और परिवर्तन आता है जीवन में। इतना ही सोच पा रहे हैं बस। नहीं, इफेक्ट तो आता है निश्चित रूप से। मान जब व्यक्ति इस प्रकार से देखता है ना, तो उनसे प्रभावित हो जाता है। अब जब प्रभावित हो जाएगा, फिर वह कुछ कुछ वो कार्य करने लगेगा जिससे सामने वाला भी हमसे प्रभावित होने लगे, अथवा जिस कार्य को सामने वाला पसंद करता है। अब हम गुरुदेव को देख करके प्रभावित हो गए, हम चाहते कि सेकंड टाइम गुरुदेव हमसे बात करें, अच्छे से आशीर्वाद दें। जब आप आचार्य भगवान के पास जाओ और वो आपसे आहार दान ले लें, आपसे सेवा वैयावृत्ति करा लें, सेकंड टाइम आपने प्लानिंग की है, तो कैसे पॉसिबल होगा कि वो आपसे वैयावृत्ति भी करा लें, आहार दान भी ले लें, आपसे चर्चा भी कर लें, आशीर्वाद के लिए हाथ भी उठा दें? क्या करना होगा उसके लिए? बहुत अच्छा लॉजिक बता रहे हैं आपको। आप पहली बार आचार्य भगवान के दर्शन करने जाते हैं, अब देख करके आप प्रभावित हो गए, उनके चेहरे को सिर्फ देखा, अपने रूप को देखा, 5 मिनट तक आप देख ही रहे हैं, सिर्फ एक टक लगा करके देख रहे हैं। अब देखने के बाद आपके मन में क्या भाव पैदा हुआ? अब दूसरी बार आएंगे तो कुछ अच्छा मिलना चाहिए, ऐसा भाव आता है कि नहीं आता? हाँ, ये भाव आता है कि नहीं? आचार्य भगवान आपसे आहार ले लें, ये तो सबके मन में आ जाता है। ये भी भाव आता है कि आचार्य भगवान आपसे बात कर लें, कितने लोगों के मन में आता है? सबके मन में आता है, अच्छा सी बात कर ले। कुछ पूछ ले हमसे, सबके मन में आ जाता है। अच्छा, हाथ ऐसा उठा दे और दोनों हाथों से हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दे तो आता है ना ऐसा भाव? सबके मन में आता है। और आप गए हो और आचार्य भगवान ने पैर आगे कर लिया, हाँ अब उनकी सेवा कर लो, वैयावृत्ति कर लो। अच्छा, नजर भी उठा लो तो पर्याप्त हो जाता है। आता है, सबके मन में भाव आता है। अब भाव आ रहा है तो फिर आप क्या करोगे उस भाव की पूर्ति के लिए? आप बताना थोड़ा सा। क्या करोगे? हम वही करेंगे जो उन्हें पसंद होगा। अब उनके पसंद के अनुसार यदि हम कार्य करने लगेंगे तो पड़गान भी दे देंगे। अच्छा, वो
ब्रह्मचारिणी दीदी को प्रधान तो मिल जाता है। मान लीजिए किसी ने जाकर के अगले बार व्रत ले लिया, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, तो उसको प्रधान मिल जाता है। अभी तक नहीं मिल रहा था, व्रत लेते ही मिल गया। क्यों मिल गया प्रधान? आहार दान देने का लाभ क्यों मिल गया? उन्होंने, यानी उस जीव ने जो आचार्य भगवान चाह रहे थे वो कार्य कर दिया। उस जीव ने व्रत ग्रहण कर लिया। उस जीव ने अपने जीवन में कोई संकल्प ग्रहण कर लिया। जो उसका आचरण बुरा था उसमें परिवर्तन लेकर के आ गया। मैं आचार्य भगवान से जाकर के मान लो आप प्रतिमा ले लो, अथवा मोह का त्याग कर दे व्यक्ति, जाकर के कोई दान दे दे, तो उसने अपने मोह को कम किया, त्याग कर दिया। तो उसने मोह का त्याग किया तो आचार्य भगवान की नजरों में आ गया। किसी ने व्रत लिया तो वो नजरों में आ गया। किसी ने प्रतिमा ग्रहण करी तो नजरों में आ गया। किसी ने बहुत अच्छा काम किया जो आचार्य भगवान ने निर्देश दिया तो कर लिया तो नजरों में आ गया। और जो नजरों में आ गया तो आचार्य भगवान से बात भी करेंगे कि नहीं? उससे आहार भी दान में ले लेंगे, उसे अच्छे से आशीर्वाद भी दे देंगे। उसकी शुरुआत कैसे हुई? उसकी शुरुआत कैसे हुई? उसकी शुरुआत जो हुई है देखने से। यानी जब हम प्रभु को देखते हैं टकटका लगा करके, तो वो हमारे मन में एक भाव पैदा होने लगता है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि प्रभु का इंटरेस्ट हमारे में बना रहे। सरल शब्दों में समझा रहे हैं। प्रभु का इंटरेस्ट कब बना रहेगा? जब हम कुछ अच्छा कार्य करेंगे। और जब हम कुछ अच्छा कार्य करेंगे, गलत का त्याग कर देंगे, व्यसन का त्याग कर देंगे, आचरण को सुधार लेंगे, तो आचरण को सुधारने से ऑटोमेटिकली पापों का क्षय होना शुरू हो जाएगा। कोई प्रतिमा ले लेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जो प्रतिमा लेने से पाप नष्ट होने से चले जाएंगे। मोह को उसने छोड़ा तो उसके पाप कम होने लगे। तो हो रहा है कि दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशम, हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा। तो प्रभु को जब बार बार देखा जाता है तो व्यक्ति उनकी से प्रभावित हो जाता है। और प्रभावित होने के पश्चात वो ऐसा कार्य करने लगता है जिससे प्रभु का इंटरेस्ट हमें बना रहे। उदाहरण समझ में आया कि नहीं? तो आप चाहते हो गुरु जी का इंटरेस्ट आप में बना रहे कि नहीं बना रहे? गुरु जी आपको लाइक करते रहे, गुरु जी आपको प्रेफरेंस देते रहे, आशीर्वाद के लिए हाथ उठाते रहे, तो देखने के पश्चात एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है व्यक्ति। वो सिर्फ देखने के पश्चात देखने तक सीमित नहीं रहता है। देखने के पश्चात वो अपने जीवन में कुछ परिवर्तन अपने आप लाने लगता है। और जिसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया तो उसके पाप अपने आप कम होने लगेंगे। अब जिसके पाप कम होने लगे, व्रत नियम ले लेगा तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाकर के जन्म लेगा? नियम से स्वर्ग में जाकर के पैदा होगा। निवृत्ति जो है स्वर्ग में ही पैदा होता है। तो उसके लिए सीढ़ी बन गई कि नहीं? दर्शनम स्वर्ग सोपानम। दर्शन जो है वह स्वर्ग का सोपान, सीढ़ी सिद्ध हो गई कि नहीं? अब वो फिर परंपरा से क्रमशः और अपने भीतर विकास करता चला जाएगा, करता चले जाएगा। और फिर वो एक दिन मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होता चला जाएगा। और मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हुआ तो मोक्ष के निकट पहुंचता चला जाएगा। तो वो दर्शन उसके लिए मोक्ष का साधन बन गया कि नहीं बन गया? अभी हमने गुणों को नहीं देखा पहली नजर में। जब पहली बार आप आचार्य श्री के दर्शन करते तो गुणों को देखते हैं उनके, गुण तो नजर ही नहीं आते। उस समय कुछ नजर आता है जो फर्स्ट टाइम दर्शन करने जाता है। अच्छा, आप उस दिन को याद करो जब आपने फर्स्ट टाइम आचार्य श्री के दर्शन किए थे। उस पल को याद करना, कितने साल पहले किए थे? किसी ने 10 साल, किसी ने 30 साल, किसी ने 40 साल पहले, जब भी किए होंगे। हाँ, तो देखने के बाद क्या परिवर्तन आप में आया कि नहीं? अब कुछ अभव्य होंगे तो में नहीं आता होगा परिवर्तन, वो जैसे एज इट इज रह जाते होंगे, है ना? वो वैसे के वैसे रह जाते हैं। लेकिन जो थोड़े से भी भवितव्यता को लिए हुए होते हैं
तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन अवश्य आता है। तो यहां पर जो महिमा बताई जा रही है प्रभु के मुख की महिमा, वो कैसी है? वक्त्रम क्वते सुर नरोर उरग नर उरग नेत्रहारी। हे प्रभु, आपका मुख इतना सुंदर है कि मेरी नजर हट ही नहीं रही, उनकी नजर हट ही नहीं रही है। क्यों हट नहीं रही? बाहरी सुंदरता की को लेकर के नहीं, आंतरिक जो साधना आपने पूर्व में की है उसका परिणाम ये सुंदर रूप मिला। बस उस रूप को देख करके वहीं टिक करके रह गया। यानी बाहरी शरीर भी व्यक्ति के लिए विकास का साधन बन जाता है, ये कहा जा रहा है। तो सिर्फ रूप देखना भी बहुत कुछ दिलाने वाला हो जाता है। अन्य लोगों का ऐसा रूप नहीं है। क्यों नहीं है? कोई मेकअप कर ले वैसा तो क्यों? मेकअप से बना सकता है कि नहीं अपने आप को, अपने फेस को? चेहरा भले ही एकदम काला कलूटा हो, सांवला हो, और आप पोत लो, फोटोग्राफी में क्या हो जाता है? हाँ, काले व्यक्ति की फोटो भी बहुत अलग प्रकार की आ सकती है कि नहीं आती है? उसका फेस पूरा अलग ही नजर आएगा फोटोग्राफी में, जबकि ओरिजिनल वो वैसा रहता ही नहीं है। फोटो कुछ और ही दिखा रही है। कई लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, फंस भी जाते हैं। तो फोटो देख करके, और हमको फोटो देख करके कुछ और समझे थे, यहाँ तो जाकर यहाँ से नजारा ही कुछ अलग निकला। हो जाता है ना, रियल लाइफ में नहीं हो जाता। लेकिन उससे वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे का जरा वो टेम्पररी है, वो बाहर का है, वो दिखावे का, प्रदर्शन का, उससे नहीं। तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही प्रभु के उस रूप की, जो उनके अंतरंग की साधना, और उस रूप को देख करके वो स्वर्ग के देव, चक्रवर्ती, वो धर्मेंद्र आदि भी प्रभावित हो जाते हैं। समय आपका हो गया, इतना ही रखते हैं, ठीक है? नहीं रखें? चलिए।